इमरान खान खतरे में नहीं, इमरान खान खुद ही खतरा है उन लोगों के लिए जो करप्ट निजाम के पाबंद हैं। बल्कि तबीयत तो इनकी खराब होने वाली है, आने वाले दिनों में तबीयत इन लोगों की खराब होगी। ये लोग चाहते हैं कि खान साहब की तबीयत खराब हो, खान साहब बीमार हो जाए, खान साहब बेहोश हो जाए। जरा नवाज शरीफ से पूछे तो सही ना, नवाज शरीफ किधर है? अलीमा आपा बता रही है कि खान साहब से ये बात की गई है कि कुछ ये भी लोगों ने बातें की है कि खान साहब आप बेहोश हो गए थे। तो इस पर ना खान साहब हंस गए हैं, लम्स का वाकया हुआ। इस चीज से ध्यान हटाने के लिए ना खबरें गर्दिश कराई गई है कि ताकि लोगों का जो ध्यान है उन चीजों से हट कर इस चीज पे लगा दें। उन्होंने कहा कि मैं नवाज शरीफ नहीं हूँ, झूठा बहाना बनाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं मजबूती के साथ जेल में खड़ा हूँ, अगर जेल में रहना पड़ा, सारी जिंदगी भी रहना पड़ा, इस कौम के लिए रहूंगा। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान में सहाफी की सबसे बड़ी ताकत उसका सोर्स होता है, जराए होते हैं। मुसद्दिक का जराए हो या गैर मुसद्दिक का जराए, जराए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं सहाफी की जिंदगी में, क्योंकि खबरें उसको वहीं से आनी होती हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, कुछ चंद दिनों पहले हमने देखा कि महर शराफत अली जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने ये ट्वीट करके बताया कि इमरान खान साहब पर बहुत ज्यादा सख्तियां हो रही हैं जेल में, और उन्होंने इसमें दावा किया कि हम जो है नाज़रीन किराम इसका दावा करते हैं कि ये खबर बिल्कुल झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसे सोर्स ने मुझे बताया जो मेरे साथ कई ताल्लुक रखता है हमारे साथ, और उसकी खबर कभी झूठी नहीं हो सकती है। पीटीआई के ऑफिशियल ग्रुप में, जहां महर शराफत अली साहब शामिल थे, ग्रुप में कहा गया कि ये ट्वीट डिलीट कर दें, लेकिन महर शराफत अली अपनी खबर पे डटे रहे। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी खबर बिल्कुल झूठी नहीं है। एक सनसनी मचाई गई, और वो सनसनी महर शराफत अली की तरफ से थी, सोर्स की तरफ से थी। इस पे डिबेट नहीं करना बनता, लेकिन जो सोर्स था नाज़रीन किराम, यही सोर्स ने ऐसी खबर दी जिससे एक तो लम्स का मामला था, फिर बहुत सारे ऐसे मामला थे जिस पे डिस्कस होना था, लेकिन तमाम जो अट्रैक्शन थी वो उनकी ट्वीट पे चली गई। सबने ये बात की कि भाई हो क्या रहा है, आखिरकार मसला क्या है। लेकिन नाज़रीन किराम, होता यह है कि आज अलीमा आपा और उनके खानदान की, इमरान खान साहब के खानदान की मुलाकातें होती हैं, और इन मुलाकातों में नाज़रीन किराम वाज़ेह होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद महर शराफत अली दोबारा ट्वीट करते हैं और वो माफी मांगते हैं कि जी मेरी खबर झूठी है। इन सब में नाज़रीन किराम, अलीमा आपा ने आज ये कहा कि जी सोर्स जो है वो झूठी खबरें दे रहे हैं। अब उनको भी कहीं से खबर पहुंची होगी। अब उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, जो बातें की यहां पर, वो ये थी नाज़रीन किराम के जो सोर्सेस को खबर देनी चाहिए उनको मैनिपुलेट कर देने का कहा जा रहा है। हमने ये सोचा कि क्यों ना आज आपके सामने अपने सोर्सेज रिवील कर दें, सहाफी की जिंदगी का सबसे मेन और इंपॉर्टेंट किरदार आपके सामने रिवील कर दें। तो नाज़रीन किराम, पेशे खिदमत है हैदर अली साहब। ये वो शख्स है नाज़रीन किराम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दरीना कारकुनी नहीं, बल्कि एक ऐसा शख्स है जो हर जगह पहुंचता है और हर जगह जाकर नाज़रीन किराम खबरें इकट्ठी करता है और ये चेक करता है कि नाज़रीन किराम ये सच्ची है या झूठी है। खैर, हमने ये फैसला किया क्योंकि मीडिया में भी है, तो आए जरा इनसे हमें खबरें भी बावक्त मिलती रहती हैं, तो जिनसे आपको खबरें मिलती रहे वही आपके सोर्स बन जाते हैं। तो हैदर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी मुलाकात हुई है अलीमा आपा से, उनके खानदान से, और आज ये अडयाला में मौजूद थे और इनके भी बहुत सारे जराए थे वहां पर, और इन्होंने क्या बातचीत की इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम हैदर, कैसे हैं आप भाई? अस्सलाम वालेकुम आगा भाई, क्या हाल? ठीक ठाक? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आप फरमाए, जी फरमाए, आपकी बात बिल्कुल आ रही है। बस अभी हम वापस जा रहे हैं, आए थे सुबह अडयाला जेल के बाहर। तो जैसे आपको पता है कि मुलाकातों पे पाबंदी थी, केसेस वगैरह आगे कर दिए गए। जुमरात को भी जिस तरह खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई, तो इस पे हवाले से आवाज़ उठाई थी कि यहाँ पर लोगों को होना चाहिए था। हम अपनी ज़िम्मेदारी जो है अपनी कैपेसिटी पे रहकर वो अदा कर सकते हैं, ख़ुद आ सकते हैं। और आज मैं और वालदा आए थे, तो अभी टाइम हमारे पास हो रहा है तकरीबन 7:15 हो रहे हैं, और अभी हम घर की जानब जा रहे हैं। तो और बाकी सब ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा हैदर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। हमने भी ये सोचा कि चलें अपने सोर्सेज, क्योंकि आपसे बहुत सी खबरें मिलती भी रहती हैं, फोन पे बात भी होती है, और आप जो खबर देते हैं हम वो अपने व्लॉग में शामिल भी करते हैं, बहुत सारे लोग शामिल करते हैं, लेकिन हमने सोचा आज आपके साथ बात भी करते हैं। हैदर, मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब की तबीयत कैसी है? अलीमा आपा मिलकर आई हैं, अंदर की खबर क्या है? एक तो खबर वो है जो अलीमा आपा ने बाहर आके मीडिया टॉक में की, और एक खबर वो है जो बिहाइंड द बार्स होती है। मतलब कि वो कहते हैं ना कि जनाब ये बड़ी खुफिया खबरें होती है। तो क्या वाकई खान साहब की तबीयत खराब थी, चकरा के वाकई में गिर गए थे? ये जरा बताएं, आर द इमरान खान एक्चुअली इन द डेंजर, या ये सारी खबरें फेक थी? आगा भाई, आपने जो ये सवाल है कि खान साहब की तबीयत का, ये अलीमा आपा भी बता चुकी हैं, और जो खान साहब के वकील जो खान साहब से मिलकर आए उन्होंने भी बताया कि माशाल्लाह से खान साहब की तबीयत बहुत अच्छी है। ये खबरें जो गर्दिश की जा रही थी कि खान साहब के, आपको पता है कि एक ट्वीट है जो पब्लिक हुई थी जिसकी वजह से हमारे भी सेंटिमेंटल है वो डिस्टर्ब हुए थे।
میں نے بھی اس حوالے سے ویڈیو بنائی تھی کہ خان صاحب کے جو ہے سختیاں کی جا رہی ہیں. تو ایک نیچرلی ایک جو ورکر ہوتا ہے نا، ورکر کا وہ ریئیکشن یہی ہوتا ہے. تو جو اس کے حوالے سے خان صاحب کا جب علیمہ آپا بتا رہی ہیں کہ خان صاحب سے یہ بات کی گئی ہے کہ کچھ یہ بھی لوگوں نے باتیں کی کہ خان صاحب آپ بے ہوش ہو گئے تھے، یہ سوشل میڈیا پہ خبریں آ رہی تھی. تو اس پر نا خان صاحب ہنس گئے ہیں. خان صاحب اس پہ بہت مسکرائے ہیں کہ خان صاحب کو جب علیمہ آپا نے یہ بات بتائی ہے کہ خان صاحب آپ بے ہوش ہو گئے تو لوگوں نے یہ بات بھی کی ہے، تو اس پہ خان صاحب ہنسے ہیں. علیمہ آپا نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو سورس ہوتے ہیں، جو یہ لوگ فیڈ کرتے ہیں، کہ سورسز کے تھرو خبریں لوگوں تک پہنچتی ہیں. تو جنہوں نے ٹویٹ کی تھی ان کو بھی ظاہر بات ہے سورسز کے تھرو پتہ چلا ہوگا کہ خان صاحب کی طبیعت خراب ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی چیز سے، کسی جو اہم جیسے لمس کا واقعہ ہوا تو خبریں دیتے ہیں. تو سورسز کا یہی ایک ذریعہ تھا کہ مطلب یہ چاہتے تھے، ان کا مشن یہ تھا کہ جو کچھ چیزیں، کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، جس طرح ایک باہر کا الیکشن ہے، تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا ہے، لمس کا واقعہ ہوا، اس چیز سے دھیان ہٹانے کے لیے نا سورسز نے اس طرح کی خبریں گردش کی ہیں. سورسز کے تھرو خبریں گردش کرائی گئی ہیں کہ تاکہ لوگوں کا جو دھیان ہے ان چیزوں سے ہٹ کر اس چیز پہ لگا دیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کی طبیعت خراب ہو، خان صاحب بیمار ہو جائیں، خان صاحب بے ہوش ہو جائیں، خان صاحب ڈیل کی طرف چلے جائیں. لیکن وہ خان صاحب عمران احمد خان نیازی شروع دن سے اپنے موقف پہ ڈٹ کے کھڑے تھے، ڈٹ کے کھڑے اور ڈٹ کے کھڑے رہیں گے. خان صاحب عوام کی خاطر ڈٹ کے کھڑے ہیں. ان کا جو مشن ہے وہ حقیقی آزادی ہے. ان کا مشن وزیر اعظم بننے کا نہیں ہے. ان کا ایک مشن ہے کہ اس سسٹم کو چینج کیا جائے. تو جب بندے کا ایک مشن ہی الگ ہو، جس کا نظریہ سیدھا ہونا اور جس کو پتہ ہو کہ میں نے کچھ کرنا ہے، تو وہ ان مشکلات سے گھبراتا نہیں ہے. اور خان صاحب گھبرانے والے نہیں ہیں. خان صاحب نے پہلے دن سے یہ بات کی تھی، آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے. تو ماشاء اللہ سے خان صاحب کی طبیعت بہت اچھی ہے، بہت فٹ ہے. بلکہ طبیعت تو ان کی خراب ہونے والی ہے. ذرا نواز شریف سے پوچھے تو صحیح نا، نواز شریف کی طرح آنے والے دنوں میں طبیعت ان لوگوں کی خراب ہوگی. یہ دیکھ لینا، سارا شو ختم کر دیا. اور یہ بھی بات خان صاحب نے کی ہے کہ خان صاحب اس معاملے میں کافی اداس ہے کہ ہمارا اتنا ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے. کس کی وجہ سے ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے؟ محسن نقوی کی وجہ سے ہمارا ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے. ہمارے اتنے اچھے کرکٹ والے ہیں، جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے، لیکن محسن نقوی کی وجہ سے ان کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا. تو خان صاحب لیڈر ہیں آغا بھائی، وہ تو اپنا نہیں سوچتے ہیں. خان صاحب نے پہلے بھی جو احتجاج کی کال دی تھی وہ اپنی رہائی کے لیے نہیں دی تھی. خان صاحب نے لا اینڈ آرڈر کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے اس کے حوالے سے دی تھی. جو پیکا ایکٹ لگا دیا گیا ہے، جس سے دیکھیں نا بولنے پہ قدغن لگائی جا رہی ہے، قدغن بولنے پہ دیکھیں قدغن لگائی جا رہی ہے. کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے اس ملک پہ. تو خان صاحب اس ملک کی حقیقی آزادی کی خاطر سب کچھ کر رہے ہیں. تو وہ اپنی آزادی نہیں چاہتے ہیں. خان صاحب ورکرز کی آزادی چاہتے ہیں. خان صاحب سے جب بھی دیکھیں آغا بھائی ملاقاتیں ہوئی ہیں، خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میرے ورکرز کس حالت میں ہیں. میرے ورکرز کو کھانے کے لیے کچھ مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا. ان کو کپڑے مل رہے ہیں؟ نہیں مل رہے. خان صاحب نے لیڈرشپ کو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ورکرز کا جا کر پوچھو. تو آغا بھائی آپ بھی یہ سوال اٹھائیں، یہ پوچھیں کہ کون کون جو ہے اپنے ورکرز کے حوالے سے سوال اٹھا رہا ہے. جن کے حلقوں میں لوگ اٹھائے گئے ہیں. میں نے علیمہ آپا سے یہ بھی بات کی ہے. میں نے کہا کہ بنیر کے 14 لوگ قید میں ہیں. برسٹر گوہر علی کا علاقہ ہے، لیکن یہ مجھے پکی معلومات ملی ہے کہ ان کے لیے کوئی کچھ نہیں کر رہا. ایک لڑکا ہے سید اکبر، 13 سال کا لڑکا، یتیم ہے، اس کے گھر میں بھی کسی کو بھی نہیں بھیجا گیا. تو یہ میں نے علیمہ آپا کو کافی اس حوالے سے باتیں بتائیں جو ورکرز کے حوالے سے کیا جا رہا ہے. ورکرز کو کچھ بھی نہیں پوچھا جا رہا. میں امید کرتا ہوں خان صاحب تک یہ باتیں پہنچی ہوں گی. تو ان کو بھی سلام ہے کہ یہ میرے ساتھ ہوتی ہے. میں جدھر بھی والدہ ہے ساتھ میرے خیال سے غالباً. اچھا انہوں نے بتایا کہ ناظرین کرام کے عمران خان نے جب اپنی باتیں یہ سنی کہ باہر میرے لیے یہ باتیں چل رہی ہیں کہ میں گر گیا تھا، بے ہوش ہو گیا، تو خان صاحب ہنسنے لگے، مسکرانے لگے کہ یہ کیا فالتو بکواس شروع ہو گئی ہے میرے بارے میں. انہوں نے کہا کہ میں نواز شریف نہیں ہوں جو پلیٹلیس کم کر کے بھاگ جائے گا. میں صحت مند ہوں اور صحت مند رہوں گا. ایسا کوئی جھوٹا بہانہ بنانے کی مجھے کی ضرورت نہیں ہے. میں مضبوطی کے ساتھ جیل میں کھڑا ہوں. اگر جیل میں رہنا پڑا، ساری زندگی بھی رہنا پڑا، اس قوم کے لیے رہوں گا. عمران خان نے پہلا جو سوال کیا ناظرین کرام جیل کے اندر وہ یہ تھا کہ میرے ورکرز کا کیا حال ہے. ان
उनको जेलों से कब रिहाई मिल रही है, उनके लिए तुमने क्या इकदाम किए हैं। इमरान खान का दूसरा सवाल यह था मिलिट्री कोर्ट्स में जो लोग इस वक्त मौजूद हैं उनके खानदान से उनको मिलने दिया जा रहा है। तीसरा सवाल इमरान खान का यह था कि मुझे बताओ कि इस वक्त मेरी पार्टी के जो रहनुमा हैं वो इस वक्त क्या काम कर रहे हैं। और चौथा जो मेन सवाल इमरान खान साहब ने किया था, बल्कि उन्होंने ये राय का इजहार किया कि मैंने मैच देखा पीटीवी पर, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो मैच हुआ था, और बड़ी शर्मिंदगी हम मुझे हुई कि मोहसिन नकवी साहब ने तमाम इदारों को तो तबाह कर दिया है, क्रिकेट को भी हमारी तबाह कर दिया है। जब भी आप मेरिट की जगह पर सिफारिशों को भर्ती करेंगे तो उस वक्त नाज़रीन किराम हमारे किसी भी इदारे का तबाह होना लाजिम है। मैंने आपको रिसेंटली अपने व्लॉग में भी ये बताया था जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हुआ था कि जब भी आप मेरिट का कत्ल करते हैं तो वो नाज़रीन किराम असल में पूरी कौम का कत्ल होता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मौला अली अलैहिस्सलाम बोलते हैं कि जब भी आप इंसाफ नहीं करते अपनी कौम में और मेरिट की जगह पे इश्तिहारियों को और उन लोगों को जिनका कोई काम नहीं होता अगर सिफारिश पे आप उनको लगा देते हैं तो यकीनन तौर पर आप पूरी कौम को ही बर्बाद कर देते हैं। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने तो बोल दिया था कि ये पूरी कौम का कत्ल है कि मेरिट का जब कत्ल हो जाए, तो हकीकतन तौर पर मेरिट का जब भी कत्ल हुआ है तो कौमें पीछे गई हैं। अच्छा नाज़रीन किराम, इमरान खान साहब ने 2-3 और मजीद बातें की, इसमें जो आपको समझने वाली हैं। इमरान खान ने इसमें एक स्ट्रेटजी अप्लाई की है और यह कहा है कि मेरी कौम को जाके बताओ कि अब रुकना नहीं है, क्योंकि रात जब ज्यादा अंधेरी हो जाती है तो समझो कि सूरज निकलने वाला है। इमरान खान ने कहा है कि हम लोग इस वक्त एक मजबूत तरीके से साथ निकलेंगे और अब जो हमारा प्लान है वो ये है कि हर स्ट्रैटेजी, हर हलके में, हर जगह पर हम लोग एहतजाज करें और बाहर निकलें। फिर उन्होंने नाज़रीन किराम जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में कुछ गुफ्तगू की है। नाज़रीन किराम, जो खबरें फैलाई जा रही थी कि इमरान खान खतरे में है, इमरान खान खतरे में है, तो मैं उनको बताना चाहूंगा नाज़रीन किराम के इमरान खान खतरे में नहीं, इमरान खान खुद एक खतरा है उन लोगों के लिए जो करप्ट निजाम के पाबंद है। अब नाज़रीन किराम, मेन जो चीज है वो आपने समझनी है कि पाकिस्तानी इस निजाम में एक तरफा बुनियाद रखी जा रही है और वो ये है कि अपना आप आपने चलाना है। हमने हाल ही में देखा कि हॉर्स एंड कैटल शो हुआ जिसमें राहत फतेह अली खान ने बड़ा खूबसूरत गाना भी गाया और बड़ा जबरदस्त शो हुआ। लेकिन नाज़रीन किराम, ये जरा आप एक वीडियो देखें। इस वीडियो में आप देख रहे हैं, इस वीडियो में माएँ बहनें कतार बाय कतार लगी हुई हैं। ये भी किसी की माँ है, ये भी किसी की बहनें हैं, ये भी किसी की आंखों का तारा है और ये भी हमारी पाकिस्तानी है। इनको क्या बैठाया हुआ जनाब? धूप, तड़पती हुई धूप में नाज़रीन किराम जमीन पर बैठाया हुआ है। ये तस्लील है नाज़रीन किराम, ये है मेरा मुल्क, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का मानिंद मुल्क, जिसमें नाज़रीन किराम औरतों को लकीरों पे बैठाया हुआ है और अशराफिया नाज़रीन किराम वो एंजॉय कर रही है, वो एंजॉय करेंगे नाज़रीन किराम। हाल ही में इंशाअल्लाह ताला जल्द ही आपके सामने मेरा और आपका वादा है कि मैं पंजाब के जो काम हुए हैं, अपनी जान खतरे में डालना भी पड़ा तो मैं डालूंगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आपके सामने पंजाब में मरियम नवाज शरीफ ने 1 साल में जितने काम का दावा किया है उसका पोस्टमार्टम आपके सामने इंशाअल्लाह जरूर रखूंगा। अभी तक के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पा इंदाबाद।